हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हम लोगों ने सीए फाउंडेशंस का पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग जो है, इसमें आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपके यहाँ तक के कंसेप्ट कंप्लीट हो गए थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए थे। ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, ये वाला कंसेप्ट बताए थे। ठीक है। इसके पहले हमने कंसेप्ट फर्स्ट बताया था। ठीक है। तो दो कंसेप्ट बता दिए और दोनों के से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए थे। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे भाई, आगे के क्वेश्चंस कुछ ट्राई करने के लिए दिए थे। आई होप आप सबने क्या किया होगा, ट्राई किया होगा। ठीक है। चलो, अब हम इसे सॉल्व कराते हैं। ठीक है। तो आप अपना मैच करते रहिएगा, कितना क्या आपने खुद से किया क्या नहीं किया। ठीक है ना। ऑन 30 दिसंबर 2022, द बैंक कॉलम ऑफ फिलिप्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश बुक, मतलब कि एक फिलिप्स है, ए फिलिप्स है, याद रखना नाम सही से। कैश बुक शो कर रहा है डेबिट बैलेंस। ओके, डेबिट बैलेंस है, मतलब कि कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। ओके, निगेटिव बैलेंस नहीं है। तो चलो, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, मतलब आपने एग्जामिनेशन किया, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि आप दोनों का क्या करो, एग्जामिनेशन करो, देखो दोनों में डिफरेंस क्या अराइज हो रहा है। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर भाई आपकी ट्रांजेक्शन ये है जिसमें आपको डिफरेंस अराइज होते हुए नजर आ रहे होंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो अब आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, देखो, चेक अमाउंटिंग ₹6,30,000 which were issued to trade payable and entered in the cash book before 30th December 2022 were not presented payment until that date। अब देखो, मतलब हमने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स, आपको रिमेंबर करा देता हूं। हमने ये बताया था कि अगर आपका टाइम डिले हो, ठीक है ना, अगर टाइम डिले है तो वो भाई आपका एडजस्टमेंट किस में होगा, बीआरएस में होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे होगा। ठीक है ना। किससे रिलेटेड अगर आपका ट्रांजेक्शन है, टाइम डिले, मतलब भाई आपका ट्रांजेक्शन का जो मिसमैच हो रहा है कैश बुक एंड पासबुक में, वो किस वजह से हो रहा है, टाइम से रिलेट करके। ठीक है ना, टाइम डिले की वजह से मिसमैच हो रहा है। तो ये आपका ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट किसके साथ होगा, बीआरएस के साथ होगा। देखो, उसने बोला कि वो चेक अमाउंटिंग 6,30,000 की इशू कर दिया। अब भाई आपको किसी को पेमेंट करना होगा तो चेक इशू करोगे, सिंपल सी बात है। अब आपने इशू करते ही अपने कैश बुक में क्या कर दिया, चेक से पैसा कम कर दिया। ठीक है ना, मतलब कि कैश बुक से पैसा कम कर दिया। कितना, बिफोर 30th दिसंबर। ये बैंक स्टेटमेंट जो आई है 30th दिसंबर की है। ठीक है ना। तो अब 30th दिसंबर से पहले आपने कैश बुक में इंटर कर दिया, लेकिन आपका पैस बुक में अभी, मतलब जब आपका भाई जिसे आप पे करोगे, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे चेक में, जब वो क्या करेगा, चेक को लगाएगा, तभी ना आपके बैंक से पैसा कम होगा। सिंपल सी बात है। अगर वो अभी नहीं लगाया तो मतलब क्या है, आपके पासबुक में इट मीन्स बैंक में पैसा ज्यादा होगा, कैश बुक में आपने पहले ही पैसा कम कर दिया है। तो अब ये एडजस्टमेंट बीआरएस में जाएगा। ओके, चलो, तो अब ये किस में जाएगा, लिख देते हैं बीआरएस में। सेकेंड ट्रांजेक्शन को देखो, कह रहा है चेक अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब कि 2,50,000 आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30th दिसंबर। और उसके बाद 2022 बट वर इंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट 1 जनवरी 2023। अब बताओ बेटा, टाइम लैग इसमें भी है ना, मतलब कि आपने क्या किया है कि एक चेक है अमाउंटिंग 2,50,000 की, जो कि आपने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब आपको कोई चेक दिया होगा, तुरंत आपने कैश बुक में एंट्री कर दिया और आपने बैंक में लगाया। बैंक में क्लियरेंस होने में 1-2 दिन का टाइम लगता है। तो अभी आपके बैंक में पैसा नहीं शो करेगा जब तक क्लियर नहीं होगा। तो इन दोनों का मिसमैच हो गया। तो अब ये टाइम लैग मिसमैच है, तो आप इस डिफरेंस को कहां पे एडजस्ट करोगे, बीआरएस में। सिंपल, समझ में आ गया होगा। ओके, चलो,
अब आगे क्या है, अ चेक रिसीव्ड फॉर ₹73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30 दिसंबर 2022। मतलब कि आपने किस चेक रिसीव की थी, ठीक है, चेक रिसीव करते ही आप अपने कैश बुक में चढ़ा दोगे। अब उसे क्या करोगे, बैंक में ले जा करके लगाओगे, क्लियरेंस के लिए आपके बैंक में क्रेडिट हो जाए पैसा। बट वो क्या हुआ, ये प्रायर टू 30 दिसंबर के बात कर रहा है, मतलब इसमें टाइम लैग नहीं है, ठीक है ना। और वो डिसऑनर्ड हो गई है। बताओ बेटा, डिसऑनर्ड हो गई है, बट नो रिकॉर्ड इन द, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो अब बताओ ये कहाँ जाएगा, बोलो बेटा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलो, अब आपकी फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, डिविडेंड 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब कि एक तरह से ये भी समझ जाया करो, नॉट रिकॉर्डेड इन टू कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड अपीयर इन टू कैश बुक, ऐसे भी समझ सकते हो। हमने जो पॉइंट बताया टाइम लैग और एरर या ओमिशन किस में जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। ये भी एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। ओके, समझ में आया। चलो, देखो, अगर कोई आपके बैंक में पैसा डायरेक्ट जमा कर देता है कस्टमर, आपको पता नहीं है, तो एडजस्टेड कैश बुक में अगर क्या होता है, आपने गलती से कम अमाउंट शो करना था ज्यादा शो कर दिया, या फिर ज्यादा शो करना था कम शो कर दिया है, ऐसे ही एरर को आप क्या करोगे एडजस्टेड कैश बुक में। अगर आपको बैंक में डायरेक्ट कैश क्या आ गया है, डिविडेंड या इंटरेस्ट वगैरह, भाई आपके बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी एडजस्टेड कैश बुक में, या फिर बैंक चार्जेस कट जाए तो ऐसे भी एडजस्ट कर, कहाँ पे एडजस्ट करोगे, एडजस्टेड कैश बुक में। चलो, तो अब फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 हैज बीन चार्ज्ड। ये देखो, अब बैंक क्या कर लिया है, चार्ज काट लिया है, सिंपल एडजस्टेड कैश बुक में। और ये बोल भी रहा है कि कैश बुक में इंटर नहीं किया गया है, तो ले जाके कैश बुक में एडजस्ट कर दो। ओके, अब नेक्स्ट आपका सिक्स पॉइंट है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2022। देखो बेटा, मतलब क्या है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक, आपने बैंक को क्या दे दिया, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई हमारा पैसा, मान लो किसी भी एमआई का पैसा या कुछ भी होता है, आप जानते हो बैंक क्या करता है, जैसे आपने आज के टाइम में एसआईपी सुना होगा, एसआईपी ऑटोमेटिक हो जाती है। मान लो जो डेट को आपने क्या किया, उसमें ऑटो लगा दिया, उस डेट को हर मंथ आपके बैंक से एसआईपी में पैसा कट के चला जाएगा, ठीक है। आप करो या ना करो, डायरेक्ट कट के चला जाएगा, तो ये ऑटो ऑटो लग जाता है, ठीक है ना। तो आपने मान लो सब्सक्रिप्शन किसी चीज का लेना था, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, और अपने बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई हमको इस डेट को पेमेंट करनी है, तो बैंक ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिडक्ट करके जो भी पेमेंट था वो कर देगा। तो अब आपको पता नहीं है, आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, तो अब इसे क्या कर दो, एडजस्ट कर दो कैश बुक में। बोलो बेटा, समझ में आया। ओके, 7 पॉइंट, a check of ₹27,000 drawn by B Philip had been charged to A Philip। अब देखो, एक चेक थी बी फिलिप की, ठीक है ना। अब उस भाई बैंक को क्या करना चाहिए, बी फिलिप में लगाना चाहिए, उसने गलती से ए फिलिप के बैंक में लगा दिया, मतलब मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। बैंक की गलती, तुम्हारी गलती नहीं है, याद रखना। अगर तुम्हारी गलती है तभी एडजस्टेड कैश बुक में ले जाना है, ठीक है ना। अगर बैंक की गलती है तो उसे बीआरएस में ले जाना होगा। तो ये बीआरएस की मिस्टेक है, ठीक है, मतलब अब ये सॉरी एडजस्टमेंट है, बैंक की मिस्टेक है, कहने का मतलब ये है, बैंक गलती से चेक भाई ए बी फिलिप की ए फिलिप में लगा दिया, तो भाई इसमें तुम्हारा क्या मिस्टेक है, भाई गलती तो बैंक की है। तो अब क्या करना होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाके एडजस्ट कर दो। देखो, अब इतना आसान हो गया भाई आपका ये क्वेश्चन, बस अगर आप ये पहचान लेते हो तो ये हो गया खत्म क्वेश्चन। एडजस्टेड कैश बुक बना दिया आपने, एडजस्टेड कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया कितना, 4,610। अब उसके बाद आपका भाई केवल जो एडजस्टेड कैश बुक का पैसा है वो ले जाकर के कैश बुक में एडजस्ट कर दो। तो आपकी ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड,
क्या कह रहा है, चेक 73,000 डिसऑनर्ड हुई है। अब बताओ, आपको चेक रिसीव होगी तो आप क्या करोगे भाई? मान लो किसी को कोई आपका डेटर था, आपको पैसा दे रहा है, तो मतलब क्या करोगे, डेटर को राइट अप करके चेक या बैंक या कैश कुछ भी करोगे, ठीक है ना। चेक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या कस्टमर अकाउंट, तो आपने ये एंट्री किया होगा, ठीक है ना। चेक आया या कैश आया, कैश या बैंक आया होगा, बैंक के चेक को बैंक से डिनोट करते हैं, ठीक है। टू कस्टमर आपने ये किया होगा, लेकिन अब ये जो चेक आई है कस्टमर की, वो क्या हो गई, डिसऑनर्ड हो गई है। तो आपको क्या करना है, इसे एंट्री को रिवर्स कर देना है। कस्टमर टू कैश एंड बैंक, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बाई क्रेडिट साइड, बाई कस्टमर। बोलो बेटा, समझ में आया? ओके, कितना आ गया, 73,000। ये आपका 73,000 हो जाएगा। चलो, 4 पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यूडेंट ऑफ ₹3,80,000 पेड डायरेक्ट टू बैंक। अब बैंक डायरेक्ट पे करेगा तो क्या होगा बताओ बेटा, एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, बैंक। अब आपका जो भी होगा, आपको रिसीव हो रहा है, किसके अकाउंट में जाएगा, अपना ए फिलिप के अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट। ओके, कैश टू बैंक। अब इसमें क्या कर दो कि कैश अकाउंट आपका, चलो आपके बैंक में डायरेक्ट जमा हुआ है ना, तो ये ट्रांजेक्शन आगे देख लो कैसे होगा। आपके बैंक में जमा हुआ है, ओके। तो अब ये क्या होगा, डिविडेंड अमाउंट है ना, तो अब ये कैश या अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो बाई डिविडेंड कितना हो जाएगा, 3,80,000। चलो, फिर आपका बैंक का चार्जेस है, कितना चार्जेस है, डिविडेंड का ट्रांजेक्शन भाई, डिविडेंड मिलता है तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ डिविडेंड इधर आ जाएगा। अब बेटा, तो ये वाली ट्रांजेक्शन डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है, तो ये इधर नहीं जाएगा। भाई क्या होगा आपका, भाई जो भी रिसिप्ट होता है वो डेबिट किया जाता है टू डिविडेंड। ओके, डिविडेंड 3,80,000। ओके, अब आपने बैंक चार्जेस लगा तो आपका पेमेंट होगा, तो बाई बैंक चार्जेस कितना, 4,200। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक इंटरेस्ट, ये है मतलब आपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया है 10,000 से, बाई सब्सक्रिप्शन 10,000। ओके, चलो, बस अब आपका ये क्या आ जाएगा, एडजस्टेड कैश बैलेंस आ जाएगा। भाई इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, बाई बैलेंस आ जाएगा कैश बुक, क्रेडिट डाउन। बताओ बेटा, समझ में आया, एडजस्टेड कैश बुक आ गई ना। चलो नीचे मैच कर लो, देखो क्या दे रहा है, ये देखो, ए फिलिप की कैश बुक बना रहे हो आप, ठीक है ना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए थे, समझ में आया। फिर उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवल जो आपका क्या हुआ होगा, हमने इसको बताया था, कस्टमर से आपने चेक रिसीव किया होगा तो बैंक या कैश टू कस्टमर या ट्रेड रिसीवेबल किया होगा, बाद में ये डिसऑनर हो गई, तो कस्टमर या ट्रेड रिसीवेबल टू कैश बुक, ये बैंक कॉलम का है, इसीलिए यहाँ पे आप बैंक यूज करेंगे, ठीक। चलो, तो अब ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे कस्टमर लिख दो या फिर ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। चलो, उसके बाद ये देखो, चेक डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट पे करोगे तो क्रेडिट करोगे, सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा पे करोगे क्रेडिट करोगे, डिविडेंड मिलेगा रिसीव्ड हुआ तो डेबिट कर दोगे, ठीक है। ये टोटल ऐड कर लो भाई, डेबिट साइड का ज्यादा होगा, इधर साइड सारे पेमेंट माइनस कर दो, क्रेडिट बैलेंस आ गया। बोलो, आया समझ में? अब आपको क्या करना है, रिकंसिलेशन करना है। भाई बताओ, बैंक का क्रेडिट बैलेंस कितना आया, डेबिट बैलेंस 2,97,410 आ गया, ठीक है ना। चलो, अब हम क्या करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे। रिकंसिलेशन के लिए हमने कौन कौन ट्रांजेक्शन मार्क किया था याद रखना, ठीक है, केवल उन्हीं को एडजस्ट करना होगा। चलो, तो अब आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, भाई 2,97,410 था, ठीक है ना।
यही था अमाउंट, एक बार फिर से देख लो। ये देखो 2,97,14 था। ओके। अब ये तीन ट्रांजेक्शन है आपके पास। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर आपकी 7, 7 वाली थी ना। हाँ, 7। तो सबसे पहले देखो अब कैसे करोगे इसका ट्रीटमेंट। चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 विच वर इशूड टू ट्रेड पेबल, किसके लिए? ट्रेड पेबल एंड इंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर। अब आपने क्या किया, चेक इशू किया है, ठीक है ना, और आपने अपने कैश बुक में इंटर कर लिया है, और पासबुक में नहीं शो करेगा, क्योंकि भाई ये आपका पेमेंट अभी, मतलब वो चेक अपने बैंक में नहीं लगाया होगा। ठीक है ना, यही बात है। चलो, अब आगे आप कैश बुक बनाओ, इधर पासबुक बनाओ। क्या करोगे, दोनों साइड अमाउंट सेम ले लो भाई। इधर ब्रॉट डाउन कर लो 10 लाख से, इधर ब्रॉट डाउन कर लो 10 लाख से। ठीक है। ओके। अब आपका क्या होगा, 6,30,000, 6,30,000 आपने पेमेंट किया है। ठीक है ना, पेमेंट। तो अब इधर साइड बाई पेमेंट कर दोगे 6,30,000। तो आपका क्रेडिट बैलेंस इधर आ जाएगा कितना बेटा, इससे माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10 लाख माइनस 6,30,000। 10 लाख माइनस 6,30,000, 3,70,000। तो आपका 3,70,000 ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है। अब सेम आपने, आपके बैंक में कितना पैसा था पासबुक में, 10 लाख, और आपका अभी चेक ये नहीं लगाया बैंक में। तो भाई कस्टमर जो लेके गया है आपकी चेक, जब तक वो लगाएगा नहीं तब तक आपके बैंक से पैसा कम नहीं होगा। तो क्रेडिट डाउन कितना रहेगा, 10 लाख। लेकिन किसके बराबर करना है, हम क्या लेकर चल रहे हैं, एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के बराबर करने के लिए यहाँ पे हम माइनस कर देंगे कितना बेटा, 6,30,000 को माइनस कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे 3,70,000 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ माइनस किया तो यहाँ ऐड कर दो रिकंसिलेशन में, 6,30,000 ऐड कर दिए। चलो, अब सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है देखो। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपकी चेक अमाउंटिंग टू रिसीव्ड, मतलब आपको कोई चेक मिला होगा, आपने क्या किया, उसका रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, लेकिन आपने बैंक में लगाया तो वो 1 जनवरी को शो हुआ। तो सिंपल सी बात है, चलो यहीं पे ले लो इसको भाई। अब ये चेक पेमेंट करने का नहीं है, रिसिप्ट है। ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका 10 लाख ब्रॉड डाउन है, उसके बाद आपको 2.5 लाख रुपीज और मिल गया। तो क्रेडिट डाउन कितना हो जाएगा बेटा, 12,50,000। ठीक है ना, क्रेडिट डाउन 12,50,000 आ जाएगा। ओके। बताओ, समझ में आया, 12,50,000 क्रेडिट डाउन हो गया। अब बैंक में आपका भाई जब तक क्लियर नहीं होगा 1 जनवरी तक बैंक में नहीं जाएगा। तो बैंक में क्रेडिट डाउन कितना होगा, 10 लाख। अब इसका कितना अमाउंट करना है, 12,50,000। तो इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा कितना, बताओ, 2.5 लाख। तो हो जाएगा इसका 12,50,000। ओके बेटा। तो यहाँ पे ऐड करना है तो रिकंसिलेशन में लेस करना पड़ेगा 2,50,000। ओके, समझ में आ गया। चलो, अब आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन बची हुई है भाई, ये 10 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से अगर आपने रिकंसिलेशन हमारे द्वारा जो कंसेप्ट बताए हैं इसको प्रैक्टिस कर लो, 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। भाई पास होने के लिए बचे कितने, 30 नंबर बस। अगर भाई इसी तरह आपको 100 मार्क्स पूरे करके आने हैं। ठीक है, जब तक आप 100 मार्क्स का नहीं करके आओगे पास नहीं होगे, ये लिख कर रख लो। ठीक है ना, पूरा 100 मार्क्स का कंप्लीट करो और 100 मार्क्स का जाके अटेम्प्ट करो, तब आपको 50% नंबर गेन हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप गलतियां तो करते ही रहोगे, हमको पता है, जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप मान लो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन को क्या कर देते हो, यहीं पे अभी हमने कैश बुक बनाया था भाई, कैश बुक में एक ट्रांजेक्शन नहीं शो करे तो भाई जब आपका ये बैलेंस एज पर कैश बुक करेक्ट नहीं आएगा तो आपका ये सारा सब गलत हो जाएगा, भले आपको आ रहा हो। सिंपल बात है ना। तो आपको प्रैक्टिस बहुत मांगता है ये सब अकाउंट, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, 7 ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है देखो। अ चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप, मतलब बी फिलिप हैड बीन चार्ज्ड
टू ए फिलिप बैंक अकाउंट। मतलब ड्रॉन मतलब वो चेक क्या किया है, लगाकर पैसा निकाल रहा है। और पैसा किसके अकाउंट से निकल गया भाई, बी फिलिप के अकाउंट से, बैंक की गलती से। तो अब बताओ बेटा, यहाँ पे आपका भाई कैश बुक में 10 लाख है, आपने ब्रॉड डाउन में माना है दोनों साइड 10-10 लाख रुपए, और 27,000 गलती से आपके बैंक से कोई निकाल ले, ड्रॉन, ठीक है ना, चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप। ड्रॉन का मतलब क्या होता है बताओ बेटा, मतलब आपने चेक लगाया, कोई आपको पैसा दिया होगा बी फिलिप, आपने निकालने के लिए, अब किसके बैंक से निकाल दिए आपने, ए फिलिप के बैंक से। हाँ बेटा, तो अब आपके बैंक से पैसा निकाल दिया उसने, मतलब बी फिलिप की चेक थी, ए फिलिप के अकाउंट बैंक से पैसा निकाल दिया, गड़बड़ हो गया ना। चलो, अपना ये कैश बेचारा बैठा रहेगा, कहेगा हमारे पास कोई पेमेंट वगैरह नहीं आया गया, तो 10 लाख रुपए टोटल है हमारे ब्रॉड डाउन में, तो 10 लाख रुपए हमारे क्रेडिट डाउन में हो जाएंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे 27,000 का पेमेंट हो गया है, तो गलत बात है भाई, यहाँ पे आपका क्रेडिट डाउन कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस करो, 9,73,000, 9,73,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके क्रेडिट डाउन के बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 27,000। अब जब यहाँ 27 ऐड करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको लेस करना पड़ेगा। ओके, चलो बताओ बेटा, समझ में आ गया। ये देखो, आपका रिकंसिलेशन हुआ है, वही सेम है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ना 2,97,410, ये नॉट प्रेजेंटेड 6,30,000 माइनस किए थे, 2,50,000 सॉरी ये ऐड किए थे, ये लेस किए, और उसके बाद ये लेस किए, तो एज पर कैश बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। हमने भी वही सेम किया, ये देखो बेटा, मतलब आपने भाई ऐड किया लेस किया, ठीक, ये बताओ समझ आया ना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, और है बहुत आसान। चलो अब इलिस्ट्रेशन नंबर 7, इलिस्ट्रेशन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2022 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। चलो बेटा, तो अब आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलो मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड का क्या है, ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव बैलेंस, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना होगा इस केस में, सब कुछ सेम करना होगा, बस डायरेक्ट जहां पे हम लोग ऐड करते थे, ले जाकर के, मतलब आपके ऐड करने में दोनों का बैलेंस होगा, तो ले जाके बीआरएस में ऐड करना होगा, बस इस तरह से करना है। ओके, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन इसके पहले बताया था, ऊपर कौन सा क्वेश्चन है एक बार दिखा देते हैं आपको, निगेटिव बैलेंस वाला एक क्वेश्चन हमने कराया था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये देखो क्या कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना। अब जैसे कि ये वाला अमाउंट 20 लाख रुपए लाना था, तो माइनस करके लाए थे, तो ले जाके डायरेक्ट इसमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगर ऐड करके आएगा तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब चेंज नहीं करना होगा, ठीक है बेटा। चलो, तो आप आई होप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना, जैसे हमने इलिस्ट्रेशन 4 बताया है वैसे ही ये लगेगा, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक 26 दिसंबर 2022 बट नोट डिवाइस रिसीव्ड। अब इसमें केवल आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो एडजस्टेड कैश बुक बनाना नहीं है, जब पूछ ले तो बना दो। अब इसको ले जाके सारा का सारा, आपके पास ऑप्शन है, एडजस्टेड कैश बुक भी बना सकते हो, बस ये ढूंढना रहेगा आपको कि भाई ये जैसे कि ये आपका किस में एडजस्टेड कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है ना, ये टाइम टाइम लैग है तो बीआरएस में जाएगा, ठीक है ना।
डायरेक्टली ये बैंक में आया है तो ये भी तुम्हारा एडजस्टेड कैश बुक में चला जाएगा, ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, ये एडजस्टेड कैश बुक में चला जाएगा। ड्रॉप डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिट इन 31 दिसंबर 2022, ये टाइम लैग है, इसको भी आप रिकंसिलेशन में ले जाओगे। कलेक्शन बैंक टिल 31 दिसंबर 2000 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट बाय द बैंक, मतलब बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया बैंक में, बट 31 दिसंबर, बट नो एडवाइस टू बी बाय द कंपनी। ओके, आपके बाद फिर आगे क्या रहा है, अमाउंट रॉन्गली डेबिट टू द कंपनी अकाउंट टू द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स अवेलेबल, मतलब अमाउंट डेबिट कर दिया गया है टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, बैंक के द्वारा, तो ये भी रिकंसिलेशन में जाएगा। तो आप भाई इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक का नहीं है, तो सारा सारा ले जा करके क्या करो, आप रिकंसिलेशन में ही कर लो के बेटा, ये ठीक है। चलो, अब इलिस्ट्रेशन आपका 8 आता है। इलिस्ट्रेशन 8 में क्या कह रहा है कि आपको एक क्या है, गड़बड़ वाला, मिस्टर गड़बड़ वाला, भाई गड़बड़ वाला है तो उसके अकाउंट में गड़बड़ रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो अब इसमें क्या करना है आपको, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। इन द बुक्स आर नॉट क्लोज 31 दिसंबर 2022 इफ क्लोज, मतलब दो केस के हिसाब से क्या करना है, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रिपेयर करना है। मतलब कि आपकी 31 दिसंबर को बुक नहीं क्लोज होती तब इस अकॉर्डिंग बनाना है, यदि क्लोज हो जाती है तो बनाना है। तो मतलब दो केस में है, अब दो केस है, तो भाई अगर आपकी नहीं क्लोज होती है तो आपको एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना, अगर क्लोज हो जाती है तो एडजस्टेड कैश बुक बना लो, ठीक है ना। चलो, ये देखो, अगर आपकी क्या हो जा रही है, बुक क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, तो क्या करना है आपको, एडजस्टेड कैश बुक बना लेना है, ठीक है ना। कर लोगे कि नहीं बताओ, ठीक है। ओके, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 दे रखा है भाई, पासबुक दे रखा है, कैश बुक दे रखा है, दोनों में जो ट्रांजेक्शन नहीं मैच करेगी उसकी क्या करना होगा आपको, रिकंसिलेशन करना होगा। फिर आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 10 दे रखा है, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2022, ठीक है ना, 30 जून 2022 को। तो इसमें भी एडजस्टेड कैश बुक बना लो और रिकंसिलेशन कर दो। अच्छा, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बना, नहीं बना, क्यों नहीं बना बेटा, देखें, कह रहा है कि व्हेन निकी एंड कंपनी रिसीव बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो पीरियड इन 31 जून 2022 डिड नॉट एग्री टू द बैलेंस ऑफ कैश बुक अब एग्री नहीं कर रहा है। तो अब ये बताओ, आपका पासबुक का बैलेंस दे रखा है फेवरेबल, मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है ना। तो अब आपका ये पासबुक का है, तो अब यहाँ पे कैश बुक बनाना ही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिकंसिलेशन करना होगा, ठीक है ना बेटा। चलो, इसीलिए अदरवाइज आपको कैश बुक बनाना पड़ता, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया होता तो आपको कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये बुक क्लोज हो रही है 30 जून 2022 को। चलो, अब इसके बाद आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 में आपका ये थोड़ा बैंक से रिलेटेड है, मतलब पैसा जमा करो डेबिट करो, सॉरी, जमा करो तो क्रेडिट और निकालो तो डेबिट, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो तुमको इसको रिकंसाइल करना है, ठीक है, बहुत आसान है। ये केवल अगर आप बैंक में बुक में, मतलब आपने पासबुक चढ़वाई होगी, आपकी जो बैंक की पासबुक मिलती है, वो पासबुक देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, ओके, ट्राई कर लो भाई, फिर अगर जो भी नहीं आएगा बताना, बता देंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सारे ये एमसीक्यू ट्रू फॉल्स पूरा कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी आता है, 10 नंबर का आता है एग्जाम में, कभी कभी पैटर्न चेंज कर देता है, नहीं आता, बाकी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो ट्रू फॉल्स भी सारे कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो फिर बता देंगे। अगर ये वाले जैसे बैंक पासबुक बना रहे हैं ना, पासबुक वाला अभी हमने नहीं बताया है, अगर आपको समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। ओके।